बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तौसा न्यूज़ में मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल शहजाद। नाज़रीन, तौसा की बढ़ती हुई आबादी जहां मुआशी माशरती मसाइल का सबब बन रही है, वहीं आबादी का ये बेहंगम बढ़ोतरा कई बहुत सी मुश्किलात को जन्म देने का बायस भी समझा जा रहा है। बढ़ती हुई आबादी मसाइल और मुश्किलात का सबब ज़रूर है, मगर ऐसे में भी एक गिरोह ऐसा है जो इन मुश्किलात से फैज़ समेटने के चक्कर में है। जी हाँ, मेरी मुराद गैर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर्स और गैर रजिस्टर्ड कॉलोनियों हाउसिंग कॉलोनी के मालकान हैं, जो खुसूसी तौर पर आने वाले नए आबादकारों को और अमूमी तौर पर तौसा शरीफ के लोकल हजरात को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। सहूलियात के नाम पर जो सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, कॉलोनियां बिक जाने के बाद उन सहूलियात का नाम और निशान तक नहीं होता। आज हम इसी सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे और हमारे आज के मेहमान हैं हाफिज मोहम्मद हुसैन। आप न सिर्फ कॉलम निगार हैं, सहाफ़ी हैं, बल्कि रोज़मर्रा मामलात का गहरा मुशाहिदा रखने वाले ऐसे तजिया निगार भी जिनके बेलाग तबसरों से हर शख्स उनका कायल है। हाफिज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाफिज साहब, तौसा में आबादी जिस रेशो के साथ बढ़ रही है, ये बढ़ती हुई आबादी हमारे इस शहर के लिए, हमारे इलाके के लिए क्या मसाइल पैदा कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तौसा चैनल लॉन्च करने पर आपको मुबारकबाद देता हूँ, और जिस जज्बे से आप तौसा शहर के मसाइल उजागर करने, मसाइल को अवाम और इक़्तिदार के सामने, अहले इक़्तिदार के सामने पेश करने का जुर्रतमंदाना इक़दाम किया है, इस पे भी मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। शुक्रिया। आपने जिस तरह मसाइल की निशानदेही की है, वाकई हमारा शहर मसाइल की अमाजगाह बन गया है। ये तौसा शरीफ तकरीबन हज़रत ख्वाजा शाह सुलेमान पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह ने आबाद किया था। ये कमोबेश 1850 में इसकी बुनियाद रखी गई और तकरीबन पौने 2 सदियां होने को हैं। ये शहर गूनागून मसाइल का शिकार है। यहाँ जितने अवामी नुमाइंदे आए हैं, यहाँ जितने अफसरान आए हैं, यहाँ जितने चेयरमैन आए हैं, उन्होंने इस शहर की खूबसूरती में, इस शहर को मैनेजमेंट करने में, इस शहर के मसाइल हल करने में कोई संजीदगी नहीं दिखाई। हमेशा हमारे वसाइल, हमारे टैक्स हमारे ऊपर खर्च नहीं हुए। इस शहर के बड़े मसाइल हैं, इन मसाइल पे कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। आबादी बेहंगम बढ़ रही है, बेपनाह आबादी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आपने जिस तरह कहा है, गैर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलरों ने यहाँ पे बेपनाह कॉलोनियां बनाई हैं और बेढंगी बनाई हैं। उनके अंदर सेवरेज का सिस्टम, उनके अंदर पानी की निकासी का सिस्टम, उनके अंदर गलियों के गुजरने का सिस्टम बिल्कुल नजर नहीं आता। जितने अवामी नुमाइंदे यहाँ बने हैं, उन्होंने भी इसको सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से इस शहर की मैनेजमेंट नहीं की। इसलिए ये शहर के मसाइल आए रोज बढ़ रहे हैं। आप जिस अंदाज में इन मसाइल को उजागर करने की जिद्दोजहद कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि अरबाब अख्तियार तवज्जो करेंगे और इन मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। बहुत मेहरबानी आप साहब। आप साहब, सवाल ये उठता है कि शहर और नवाह में बढ़ती हुई आबादी के बायस प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या हाउसिंग कॉलोनी के मालकान हैं, इनकी 5 उंगलियां घी में हैं, मगर हक़ीक़त ये है कि इन कॉलोनियों में जो पहले पहल सहूलियात के सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, उनका अशर अशीर भी बाद में हमें नहीं मिलता। आखिर इस चीज का जिम्मेदार किसे हम कहेंगे? इंतजामिया को, अवाम को, या हाउसिंग मालकान को? जी, असल में इसका एक तरीक़ेकार होता है। शहर की आबादी बढ़ती है, शहर के मसाइल बढ़ते हैं। आबादी बढ़ने से मुख्तलिफ लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, TMA ये मनसूबाबंदी करती है ताकि नई आबादी को किस तरीके से बढ़ाया जाए, किस तरीके से आबाद किया जाए, किस तरीके से उसकी मैनेजमेंट की जाए। यहाँ प्रॉपर्टी डीलर ने अंधेर नगरी मचाई है, यहाँ
कोई कानून नहीं है। यहाँ पब्लिक हेल्थ, यहाँ टीएमओ, यहाँ जितने इदारे भी हैं वो सिरे से काम ही नहीं करते, सिरे से संजीदा ही नहीं है कि इन मसाइल को किस तरह हम हल कर सकते हैं। अब जितनी कॉलोनियां बनी हैं वो गैर रजिस्टर्ड है, उनका कहीं पे कोई नक्शा नहीं है, ना किसी नक्शा बनाने की जरूरत पेश आई है, और ना ही जो अरबाब अख्तियार हैं नक्शे के बगैर जिन लोगों ने तामीरात की हैं उनका ना तो किसी ने नोटिस लिया है और ना ही उनको कोई तवज्जो दिलाई गई है। जितने लोग अपनी मदद आपके तहत मकान बनाते हैं, अपनी मदद आपके तहत नक्शे बनाते हैं, आप देख लें अगर कहीं पे 15 फुट की गली है वो तजावुज करते करते 10 फुट बन गई है, किसी ने अपनी थली ऊपर बना ली है, किसी ने अपना मकान ऊपर कर लिया है, साथ जितने हमसाए हैं वो भी इस अमल से तंग हैं। और आए रोज मैंने मुतअद्दिद मरतबा इनके फैसले भी किए हैं, मुतअद्दिद मरतबा इनकी लड़ाइयां हुई हैं, थानों के अंदर जाते हैं। एक मालिक जो है वो उसकी जब मकान बनाता है वो गली 2 फुट 3 फुट ऊपर ले जाता है। नक्शा बनाने वाले टीएमओ हैं, पब्लिक हेल्थ वाले हैं, कभी उन्होंने तवज्जो नहीं दी। इसलिए हमारे ये मसाइल आए रोज बढ़ रहे हैं। ना सेवरेज का निजाम है, इसलिए सेवरेज का निजाम नहीं है कि जो प्रॉपर्टी डीलरों ने कॉलोनियां बनाई हैं, जो महल्ले नए बने हैं, वहां पे सिरे से वो रजिस्टर्ड भी नहीं है। म्यूनिसिपल कमेटी तौसा के अंदर जितनी मुख्तलिफ कॉलोनियां बनी हैं वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। वो कहते हैं हमारी जिम्मेदारी भी नहीं बनती कि हम वहां जाकर सेवरेज बिछाएं, वहां जाकर वाटर सप्लाई दें, वहां टफ टाइल लगाएं। वहां लोग आप देख लें, आपने देखा भी है कि 3-3, 4-4 फुट तजावुज किए हुए हैं, 3-3, 4-4 फुट ऊंची थलियां बनाई हुई हैं। अफसर आपकी ये बात बिल्कुल सच है कि भाई ना नक्शे बनाए जाते हैं और ना ही कोई मंजूरी कहीं से ली जाती है, टीएमओ है या पब्लिक हेल्थ है, तो इसकी वजह आखिर क्या है? क्यों मंजूर नहीं कराए जाते और महकमे क्यों चुप है? इसकी वजह यह है कि तौसे शरीफ की जो आवाम है वो सिरे से इस तरफ तवज्जो भी नहीं करती। फिर जो जिम्मेदारी बनती है वो ज्यादातर अवामी नुमाइंदों की बनती है। जितने चेयरमैन आए हैं या एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं या अफसरान हैं, जिम्मेदारी इनकी बनती है ये शहर के मसाइल को तरजीह बुनियादों पे हल करें। मगर जितने हमारे अवामी नुमाइंदे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो इस शहर के मसाइल को सिरे से अपने मसाइल ही नहीं समझते। सिर्फ लूट मार मची हुई है, चाहे वो पब्लिक हेल्थ के अफसर हैं, चाहे वो टीएमए के अफसर हैं, चाहे वो जो भी आए हैं। हमारा बहुत बड़ा बजट बनता है म्यूनिसिपल कमेटी का, वो म्यूनिसिपल कमेटी का बजट अगर हमारी फलाह पे खर्च किया जाए, शहरदारों की फलाह पे खर्च किया जाए, शहर की तरक्की पे खर्च किया जाए, मैं समझता हूं जितनी नई आबादियां हैं जहां सेवरेज नहीं है, जहां मसाइल हैं, इसी बजट से उन सारे मसाइल को हल किया जा सकता है। इस शहर को बेहतरीन खूबसूरत तरीन शहर बनाया जा सकता है। मगर जो जिम्मेदारी बनती है अफसरान की बनती है, सरकारी महकमों की बनती है, अवामी नुमाइंदों की बनती है, वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने का सिरे से सोचते ही नहीं है। हाफ़िज़ साहब, तौसा शरीफ में यकीनी बात है, अब आप देख रहे हैं कि आबादियाँ बड़ी हैं, मकानात भी बड़े हैं, इमारतें भी बड़ी हैं, लेकिन तौसा में जब हम घूमते फिरते हैं तो हमें इंतहाई अफसोस होता है कि इंतहाई बेढंगे अंदाज में हमारे मकानात बनाए जाते हैं। मकानात के सामने गलियों में 4-4, 5-5 फुट की जो है ना वो स्लोपें बना दी जाती हैं, जिसे हम अपनी सराइकी ज़बान में थले कहते हैं, या फिर सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं जो आमदोरफ्त में शदीद मसाइल का सामना है वो सबब बनती हैं। यहाँ तक कि इन्हीं की वजह से रेस्क्यू गाड़ियाँ भी किसी एमरजेंसी में पहुँच नहीं पाती। आखिर ये जिम्मेदारी किसकी होगी? इंतजामिया की, मुतलका ऑफिसर्स की, महकमे की, या लोगों की? आप समझते हैं कि भाई इस चीज से वो इतनाब करें? जी, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी निशानदेही की है कि जिन लोगों ने इस शहर का नक्शा बनाया ज्यादातर यहाँ रकबे खाजगान के थे। उन्होंने जब इसको सकनी बनाया उनमें उन्होंने गलियां भी तंग रखी हैं। अच्छा, छोटी छोटी गलियों के अंदर रेस्क्यू नहीं जा सकती, परेशानियां हैं, गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, मरीज को नहीं लाया जा सकता। ये आपने बिल्कुल अच्छी निशानदेही की है।
नेक्स्ट जितने कॉलोनियां बन रही हैं उन पे अगर तवज्जो दी जाए, पब्लिक हेल्थ का महकमा या म्यूनिसिपल कमेटी के सीओ साहिबान वो इस पे तवज्जो दे दें। ये जो तंग गलियां हैं इनको खुला किया जाए, जो स्लैपें बड़ी बड़ी बनाई हुई हैं 6-6, 7-7 फुट तजावुज किया हुआ है, इनको खत्म किया जाए। हमेशा ये जिम्मेदारी म्यूनिसिपल कमेटी की बनती है कि शहर के अंदर कहाँ कहाँ तजावुज है, कहाँ गली तंग है, कहाँ लोगों ने अपना कब्जा किया हुआ है, ये ज्यादा जिम्मेदारी म्यूनिसिपल कमेटी की बनती है, पब्लिक हेल्थ की बनती है, एडमिनिस्ट्रेटर की बनती है। मगर चूंकि वो जिम्मेदारी को महसूस नहीं करते, इसलिए हम मसाइल दर मसाइल के अंदर फंसे हुए हैं। जी नाज़रीन, आपने हमारे मेहमान हाफिज मोहम्मद हुसैन की गुफ्तगू सुनी। तो यकीनी बात है कि बढ़ती हुई आबादियाँ, बढ़ते हुए मकानात, बढ़ती हुई इमारतों में जो हो चुका उसको भी हमें चाहिए कि हम अपनी गलतियाँ सुधारें। लेकिन जैसे कि हाफिज साहब ने कहा कि नई बनने वाली कॉलोनियों में खसूसी तौर पर हम मुतलका महकमे, मुतलका अफसरान इस बात का ख्याल रखें कि भाई उनका लेवल बेहतर अंदाज में बनाया जा सके ताकि हम अपने शहर को खूबसूरत से खूबसूरत अंदाज में बना सकें। बहुत शुक्रिया आप साहब, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।